भजन गाएंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा पल पल युवाठो पर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा पल पल युवाठो पर धीरे धीरे, पले चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल युवाठो पर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, पल पल युवाठो पर धीरे धीरे, चली जा रही
सुधर जाए जीवन उम्र धीरे धीरे, सुधर जाए जीवन उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आटो पर धीरे धीरे, पल पल आटो पर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते जो करते रहोगे बंदे भजन धीरे धीरे, जो करते जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, जाएगा वो सजन धीरे धीरे, पल पल यूं आटो पर धीरे धीरे, पल पल आटो पर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। हुए संत भक्तों की जय। गोविंद की जय। साहब कहते हैं कि पूर्णमासी सदा निवासी सत्यलोक से आई है। पूर्णमासी सदा निवासी सत्यलोक से आई है, अर्थात ये पूर्णिमा का जो दिन है इसका बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि यह जीव सरलता से ही उस मुक्ति के मुकाम तक पहुंच जाता है। इसलिए धर्मदास साहिब को बहुत सारी विनती करने पर सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें जो व्रत का नियम दिया बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए साहब कहते हैं कि पूर्णमासी सदा निवासी सत्यलोक से आई है, पूनम का व्रत को घट में दिल में सांचा धरो। कहते हैं कि पूनम के व्रत को घट में दिल में सांच धरो, दुविधा दुर्मति दूर करो, बंदी छोर बताई है। कहते हैं कि इसे हृदय से अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो पूनम का व्रत है तो कहते हैं कि एक तो श्रद्धा से, प्रेम से, और उस दिन बिल्कुल ही हमें सत्य मान करके ही धारण करना चाहिए कि जो मैं व्रत उपासना करता हूं वो सत्य पुरुष परमात्मा अर्थात उस सदगुरु के लिए मैं करता हूं, और इसके करने से मेरे दिल की जो दुविधा है, इसे तो दुविधा को भी हटाकर ही करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए साहब कहते हैं कि पूनम का व्रत को घट में दिल में सांच धरो, दुविधा दुर्मति दूर करो, अर्थात अपने जीवन की जो भी दुविधाएं हैं उसे छुड़ा करके ही कह रहे हैं कि दुर्मति दुविधा दूर करो, बंदी छोड़, अर्थात सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपनी मुखों से ये बात बताए हैं कि जितने भी गुरु दीक्षित होते हैं उन व्यक्ति को हर हाल में ही पूनम का व्रत रखना चाहिए। और उस पूनम व्रत में कहते हैं कि और व्रत आता जाता पूनम मुक्ति का दाता है। ऐसे तो व्रत बहुत सारे आते जाते हैं, लेकिन पूनम का जो व्रत है
यह अगर व्यक्ति अपने जीवन में सदा धारण करते रहे तो वो अपने मोक्ष गति को प्राप्त कर जाता है, अर्थात वो सत्यलोक तक पहुंच जाता है। साहब आगे कहते हैं कि जीव को साटे, यानी जीव को साटे नारियल, यानी उस दिन जीव को बदले में नारियल भेंट चढ़ाई जाती है। तो साहब कहते हैं कि जीव के साटे नारियल दिन्हा, जीव छुड़ाए कालसो लिन्हा। जब हम नारियल भेंट देते हैं तो जीवन में जो मुझे काल पकड़ा रहता है, क्योंकि काल सदा ग्रासता है जीव को। तुम जाते हुए यहां सत्संग से तो तुम्हें काल पकड़ लेता है, काल पकड़ लेता है। काल पकड़ने का अर्थ होता है कि तुम काम वासनाओं में चले जाते हो, क्रोध में चले जाते हो, लोभ में पड़ते हो, मोह में पड़ते हो। इन सारी चीजों में जो पड़ता है ये जीव, इससे साहब कहते हैं कि इसी के कारण तो तुझे काल पकड़ता। तो साहब यही कहते हैं कि जीव के साटे नारियल दिन्हा, जीव छुड़ाए कालसो लिन्हा, बंदी छोर पार कर दिन्हा, सत्य कबीर गोस्वामी है। तो कहते हैं कि जो हम नारियल देते हैं, पान भेंट देते, सुपारी देते, चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो ये उसके नियम है, इसलिए हम देते हैं। क्यों देते हैं? कि काल के जाल से काल को जीव के बदले में जीव भेंट देते हैं साहब ने, और कहते हैं कि इसके बदले में मेरी जीवात्मा को तुम छोड़ दो। इसके ही लिए एकोत्री विधि विधान का नियम जो होता है, या हम जो पूर्णवासी को हम नारियल भेंट देते हैं तो इसके ही लिए देते हैं। तो ये नियम जो व्रत होती है ये सदा हमें हर पूनम को रखना चाहिए व्रत। लेकिन कितने लोग हैं कि उन्हें व्रत से कुछ लेना देना नहीं, न व्रत से लेना देना है, न पूर्णिमा से लेन देन है। पूनम का इतना गहरा नाता है कि इसकी महिमा वर्णित नहीं जा सकती, क्योंकि उस दिन पूनम के दिन पूरे ही हृदय से जो सद्गुरु से प्रेम करता है और जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम कर कर उनकी भक्ति करता है, तो उनके हृदय में सब दिन से जिस तरह से पूनम पूरी चंद्र निकलता है, उस तरह से प्रेम को भी हमारे उस परमात्मा के प्रति बढ़ा देता है। और जिनके भीतर क्रोध होता है तो उसके क्रोध बढ़ जाते हैं, लोभ होता है लोभ बढ़ जाते हैं, मोह होता है मोह बढ़ जाते हैं। उस दिन विशेष रूप से जिसमें तुम रहते हो वही बढ़ जाता है। इसलिए उस दिन तो व्यक्ति को शुद्ध मन से ही, शुद्ध विचार से ही व्रत धारण करना, कि मेरे मन में कोई कपट न हो, छल न हो, द्वेष न हो, राग न हो। आज के दिन निरंतर ही मैं उस परमात्मा, उस सद्गुरु की सदा ख्याल में रहूं और निरंतर ही उसका स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि जो पूनम की व्रत होती है, इस जब हम दीक्षा ले लेते हैं सद्गुरु से, उनसे उपदेश ले लेते हैं, उनसे नाम ले लेते हैं, तो कभी जीवन में मेरा पूनम व्रत छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई मुसीबत आ गई तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन अगर हम हैं घर पर और सब ठीक ठाक है तो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या हर किसी के लिए जो भी गुरु धारण करता है उन सभी के लिए ये नियम होता है। और उस दिन नारियल भेंट अवश्य ही उसे देना चाहिए। साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद और शिष्य में किन्हीं भक्ति विवेक, गुरु सदा उस गोविंद की तरफ इशारा करता है, उस परमात्मा की तरफ इशारा करता है। लेकिन परमात्मा किसकी तरफ इशारा करता है? परमात्मा सदा गुरु की तरफ इशारा करता है कि तुम वहीं जाओ। और इन तीनों को मिलने से ही कहते हैं साहब
कि गुरु गोविंद और शिष्य मिली किन्ही भक्ति विवेक, त्रिवेणी धारा बही की आगे गंगा एक। जब तीनों मिलकर के यह भक्ति की नैया को चलाए, क्योंकि जब हम जीव गुरु के पास जब जाता है तो गुरु किसकी तरफ इशारा करता है, तो वह परमात्मा की तरफ, कि तुम परमात्मा का स्मरण करो, और उसके नियम और राज और रहस्य को वो बताता है। लेकिन अगर शिष्य में ही गड़बड़ी हो तो भी तुम्हारी गंगा की धारा नहीं फूट पाएगी, वह प्राण नहीं बह पाएगा। अगर उसमें गुरु में भी गड़बड़ी हो तो भी तुम्हारे अंदर वह धारा फूट नहीं पाएगी, क्योंकि जो गोविंद है, कहते हैं साहब कि गुरु गोविंद, तो गुरु है तो गोविंद है, वरना गोविंद को कौन बताए? गोविंद को कोई बता पाए? तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो सोच लेना चाहिए कि मेरा जितना भी, यानी एक तो पूर्ण गुरु मिलता नहीं, अगर मेरा सच्चा मिल गया, मार्गदर्शक मेरा ठीक मिल गया, तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा भी बहुत निकट हो गया। यह गुरु पर ही निर्भर करता है, लेकिन शिष्य के अंदर भी वह पवित्रता होनी चाहिए, वह लगन होना चाहिए, वह श्रद्धा होनी चाहिए, वह प्रेम होना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद और शिष्य मिली। सर्वप्रथम गुरु को ही कहते हैं कि जब तक गुरु है तो ही गोविंद है, और गोविंद जब है इसलिए शिष्य भी है इस जगत में। तो इन तीनों ने मिलकर के जीव के उद्धार के लिए इन्होंने भक्ति का मार्ग दिया। ये जो भक्ति का मार्ग है, क्योंकि ये भक्ति कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल। इन कामी और क्रोधी और लोभियों से ये भक्ति हो नहीं सकता, ये कभी नहीं कर सकते हैं। जिनको लोभ पकड़ा हो वो क्या भक्ति करेगा? वो तो 2 का 5 बनाने में पड़ा रहेगा, उसको तो समय ही नहीं मिल पाएगा। जबकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कामी तो बहुते तरह, कहते हैं कि अगर काम वासना में भी अगर वो पड़ा है जीव, तो कहते हैं कि उसकी भी तारण तरण हो जाती है। क्रोधी तरत अनंत, कहते हैं कि अगर क्रोध भी तुम्हारे पास आता है तो चलो कोई बात नहीं, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। अगर गुरु के शरण में तू पड़ा है और तुम काम वासनाओं में भी डूब रहा है तो कोई बात नहीं, गुरु तेरी नैया को पार, क्योंकि काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है, हम उसे बुरा मानते हैं। यहां के मनुष्य जाति बुरा मानती है। काम वासना ना हो तो ये संसार पनपेगा कि मिट जाएगा, तो कैसे ये बुरा है? लेकिन तुम इन वासनाओं का दुरुपयोग करो। यहां पर मनुष्य क्या किया है? काम वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश किया है, इसका दुरुपयोग किया है। ये काम वासना जो है ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन यहां पर लोगों ने बुरा बताया। इसका उपयोग किस कारण से करना चाहिए, वो व्यक्ति को इसे समझना पड़ता है। पशुओं को काम वासना आती है तो कोई बुरा कहता है, लेकिन मनुष्य को बुरा क्यों कहता? कभी हमने विचार किया? क्योंकि मनुष्य क्या किया? काम वासनाओं को सुख का साधन बना लिया। क्या किया? सुख का साधन बना लिया, इसलिए इससे गड़बड़ी आई। ये सुख का साधन नहीं है, लेकिन लोगों ने सुख का साधन मान बैठा है।
इसलिए साहब कहते हैं कि कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरत अनंत, लोभी जियरा ना तरे। जिनके अंदर लोभ जग गया, कहते हैं लोभी जियरा ना तरे, कहे कबीर परंत। परंत यानी मैं ठान कर कहता हूं कि जिस जीवात्मा के अंदर अगर लोभ पड़ा रहता है तो कभी उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए जो भक्ति की धारा बहाई गई, इसलिए साहब कहते कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, तो इनसे कभी भक्ति होता नहीं। ये चाहे कितना भी उपाय कर ले वहीं पाखंड खड़ा कर देते हैं। आप देखते हैं देवी माता के मंदिर में चले जाते हैं, नाच गान करते रहते हैं, उधर शराब भी पीते हैं और अय्यासियां भी चलती है उनकी, नाच गान भी, रात जागरण भी करते रहते हैं, कोई सुमिरन भजन नहीं होता, नाच गान चलने लगते। इसलिए जब हम गुरु के निकट जाते हैं, तो जब गुरु के निकट जाते हैं तो गुरु मुझे एक नियम देता। गुरु बिल्कुल जिस तरह से एक छोटा झाड़ होता है, तो देखते हो जो छोटा झाड़ होता है वो जमीन पर अच्छे से नहीं फरता, तो उसको क्या करते हैं हम, एक मचान पर चढ़ाते हैं ना, तो एक धागा डाल देते हैं, उससे बांध देते हैं एक रस्सी को, तो उसको पकड़ करके क्या करता है, उस छत पर चढ़ जाता है और चढ़ करके तब अच्छे से उसमें फल लगते हैं। तो गुरु हमारे लिए जीवन में जो बंधन है, गुरु बंधन जो लोगों ने बताता है कि गुरु भी बंधन है, तो गुरु इस प्रकार का बंधन है कि तुम्हें एक वो छोटे से धागे के जैसा वो बंधन है कि इसके सहारे तुम उस सत्य लोक तक तुम पहुंच सकते हो, तुम अपने उस धूर्धाम तक, तुम अपने निजगर तक जा सकते हो। तो हम गुरु के मार्ग को पकड़ करके, क्योंकि अगर उसे सहारा न दिया जाए तो जमीन पर ऐसे फैल कर रह जाएगा, उसमें जैसा फल लगना चाहिए वैसा फल नहीं लगता है। तो ये जीवन में इसलिए जो बीच में गुरु को दिया गया, साहब ने कहे कि गुरु गोविंद और शिष्य मिली, तो भाई उस जो झाड़ उगा है छोटा सा और उसमें जो फल लगने वाला है, अगर ये जमीन पर रह जाए और उसमें गुरु का सहारा न रहे तो ऐसे तैसे जैसे हो जाएगा। जीवन मिला, अगर गुरु के शरण में नहीं गए तो हम अपने मन से कभी गए गंगा जी में स्नान कर लिए, कभी जमुना में स्नान कर लिए, कभी क्या किए, कभी शंकर जी की पूजा कर लिए, कभी काली माई की कर लिए, कभी दुर्गा जी की कर लिए, कभी विष्णु भगवान की कर लिए, कभी राम की कर लिए, कभी कृष्ण की कर लिए, यानी तमाम प्रकार के हम देवी देवताओं के आडंबरों में फंस जाते हैं। तो गुरु क्या है? गुरु मेरा मार्गदर्शक है। जब गुरु मुझे रास्ता दिखाता है और उस रास्ते से जब चलते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी एक ही रास्ते पर हम चले जाते हैं। तो जब एक ही रास्ता पर व्यक्ति चलने लगता है तो एक न एक दिन वह मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता बड़ा ही मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। और गुरु है तो गुरु, जब गुरु के निकट गए तो गुरु ने बताया, इसके नियम बताया, उस परमात्मा का नाम का स्मरण करने के लिए मुझे नाम दिया कि तुम नाम की कमाई करना, तुम सुमिरण करना। तो हम गुरु बंधन में न जाकर के संसार के बंधन में पड़े रहते हैं। किसके बंधन में पड़े रहते हैं? संसार के। और संसार का बंधन तो तुम्हें ऐसा पकड़ लेता है, ऐसा जकड़ लेता है कि छूटना बड़ा कठिन है। क्योंकि सर्व बंधन को छोड़ करके एक बंधन लेना चाहिए तो गुरु बंधन, और गुरु बंधन जो मिलता है तो कब तक? जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं तब तक के लिए। और जो पहुंच गया उनको गुरु की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही वो हो गया। क्योंकि देखते हैं जब झाड़ चढ़ जाता है छत पर तो उसके धागे टूट भी जाते हैं, तो उसके इतने झाड़ मजबूत हो जाते हैं उस रास्ते को पकड़ करके कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं ही उसमें फल लगने लगता। अब वो नीचे भी नहीं गिरता, जहां चढ़ना होता है वहां वो चढ़ जाता है। लेकिन चढ़ने के लिए उसे जरूर उसकी आवश्यकता पड़ती है।
तो फिर फल भी उसमें अच्छे लगते हैं। तो जीवन में जो फल है, मुक्ति का जो मोक्ष का फल है, बिना गुरु का कभी लगता नहीं। तुम अगर बिना गुरु का अगर तुम भक्ति करते हो तो जीवन तुम्हारा लंबी हो सकती है, लेकिन उसमें फल कभी लगेंगे नहीं। क्योंकि विवेक बिना जगे, जब तक मेरे जीवन में गुरु के सानिध्य में रह करके मेरे आंतरिक विवेक अगर नहीं जगता है, तब तक मेरे जीवन में कोई फल लगते नहीं। जीवन को लंबी बना सकता, सुंदर जीवन हो सकता, लेकिन उसमें मोक्ष रूपी कभी फल नहीं लगेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद और शिष्य मिली किन्हीं भक्ति विवेक रूपी भक्ति बताया। श्रद्धा है, प्रेम है, भाव है, लेकिन अगर विवेकहीन है तो उसमें कोई फल नहीं है। देखते हो जिनको सहारा जिस झाड़ को नहीं दिया जाता है तो नीचे में भी बहुत सारा फैल जाता है, उसका जीवन अच्छा होता, लेकिन उसमें फल जब लगता है तो उसके फूल भी झड़ जाते हैं, उनके फल में भी सड़ने लगते हैं जमीन पर मिट्टी का असर पा करके। तो कहते हैं कि इसमें कभी फल लगते नहीं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु इसलिए चाहिए कि मेरे भीतर की विवेक जगे, और जब विवेक जग जाता है, अर्थात जब विवेक जगता है तो हम अंतर से, शुद्ध मन से, स्वच्छ मन से हम उस परमात्मा का स्मरण कर पाते हैं। तो सदगुरु ने यह नियम दिया हमारे जीवन में, कोई भी भक्ति अगर करते हैं तो बिना गुरु का। इसलिए हम अपने जीवन में गुरु से इतना प्रेम करते हैं, उस सदगुरु से इतना प्रेम करते हैं, इतनी श्रद्धा करते हैं कि गुरु ने मुझे सरलता और सहज से कहा कि महीने में एक दिन अगर पूनम आए तो उस दिन तो उसकी उपासना करना, तो भी तुझे उस मुकाम तक पहुंचा देंगे। तो सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति है, तो कहते हैं ना कि बिल्ली का जो मार्ग होता है, बिल्ली का मार्ग, कि वो अपने बच्चे को क्या करती है, अगर बच्चे को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक ले जाने रहता है तो क्या करती है, उसे दांत से पकड़ करके उठा करके एक स्थान से और दूसरे स्थान तक ले जाती है। बच्चे को ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, फिर भी उसे पकड़ करके अपने उस मुकाम तक ले जाते हैं। तो कबीर साहब ने इतनी सरल भक्ति बताई, सहज बताई कि अगर जीव श्रद्धा और प्रेम के साथ अगर मेरे शब्दों को श्रवण किया और ठीक इस नियम पर रहा और कोई दुविधा नहीं जगाया, तो भी इसका उद्धार हो जाएगा, तो भी वो अपने निज घर चला जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब के अंदर ऐसी समर्थता थी। हमें भी अपने जीवन में एक सच्चा शिष्य बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक सच्चा शिष्य बनना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से उस सदगुरु के प्रति हम समर्पण हो सके। गुरु के सानिध्य में कभी झूठ, कभी कपट, कभी छल, कभी द्वेष वाली बातें रखनी नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक फकीर रहते थे, वो पूर्ण गुरु ही थे, समर्थ गुरु थे, और ऐसे ही एक मड़ई डाल करके, झोपड़ा डाल करके रहा करते थे। और उस झोपड़े में वो अकेले रहते थे। तो गुरु लोग अक्सर देखते हो जो फकीर जैसे रहते हैं तो उनको ये रहता है कि खाना बनाना, खाना उसकी सुधि नहीं रहती इन सब चीजों के लिए, लेकिन सेवा के लिए उन्हें कोई चाहिए था। तो क्या किए कि अपने एक शिष्य के पास जाते हैं, तो उसके एक छोटा बच्चा रहता है, 8-9 साल का रहता है।
तो उससे कहते हैं कि तू अपने बच्चे को दे दे। और उस बच्चे को भाई गुरु आया मांगा तो उसने दे दिया कि ले जाइए गुरुदेव। गरीब थे लोग भी, तो गुरु ने कह दिया तो वो अपना बच्चे को भी दे दिए और बच्चे को ले जाकर के अपने मड़ई में रख दिए। अब गुरु प्रतिदिन यूं ही दिन भर सोया रहता था मड़ई में, झोपड़े में अपने, और शिष्य को कहता था कि तू जा मांग कर ला। उनको कोई काम नहीं था तो शिष्य अपना जाता था प्रतिदिन मांगने, और वो गांव-गांव में, हर गांव में जाता था वो मांगने के लिए। और जाता था तो कहता था कि स्वामी अड़गड़ानंद समर्थ गुरु की जय जयकार। जिस गांव में जाता था मांगने तो हर गलियों से गुजरता था तो अपना ये बोली लगाता था, क्योंकि गुरु ने कह दिया कि जा मेरा नाम बोलना और बोलना कि स्वामी अड़गड़ानंद समर्थ गुरु की जय जयकार। ये ऐसे ही 6 महीने साल वर्षों से ऐसे मांगते रहा गाँव में घूम घूम करके। तो प्रतिदिन सुबह से जाता था, अपना निकल जाता था 10 बजे, और 2-3 घंटे 4 घंटे में मांग करके इन गलियों में जाता था, फेरी मारता था कि स्वामी समर्थ गुरु अड़गड़ानंद महाराज की जय जयकार। एक दिन क्या हुआ कि जब गया तो ऐसे ही आवाज लगाया कि स्वामी अड़गड़ानंद समर्थ गुरु की जय जयकार। तो ये ज्योतिष था। तो ज्योतिष ब्राह्मण बड़ा विद्वान होते हैं लोग, तो ज्योतिष ने अपने घर से दरवाजा खोला और कहा कि अरे ये कौन? ये कहता है कि समर्थ गुरु। तो उसने निकला और कहा कि प्रतिदिन देखता हूं कोई ना कोई फेरी मारते रहता है, ये क्या चल रहा है? और पाखंडियों का इस देश में कमी नहीं। तो जैसे ही ये कहा तो ये दरवाजा खोला। ब्राह्मण ने क्या किया, ज्योतिष था, और दरवाजा खोला तो जैसे दरवाजा खोला तो ये अपना कहा कि स्वामी अड़गड़ानंद समर्थ गुरु की जय जयकार। ऐसे हाथ फैलाया कि लाओ दो, भिक्षा दो। तो जैसे ऐसे हाथ फैलाया ना तो उसके हाथ की रेखा उस ज्योतिष ने पढ़ लिया। अब उसके हाथ की रेखा ज्योतिष ने पढ़ लिया तो इसके देखा कि आज तो रात्रि इसकी मृत्यु है। तो उसने कहा कि तेरा गुरु खाक का समर्थ है, मैं नहीं देता तुझे भिक्षा। जा बोल दे अपने गुरु से मैं नहीं देता तुझे, तेरा गुरु कोई समर्थ नहीं, तेरा गुरु समर्थ है ही नहीं, तू जा, आज तेरी मृत्यु है। क्या कहा? आज तेरी मृत्यु है, तेरा खाक का गुरु समर्थ है, तू जा। अब ये बेचारे को भिक्षा नहीं मिला, बड़ा निराश हो गया, छोटा बच्चा था, डर गया। अब गुरु के पास गया, समय हो गया भोग का, कुछ लाया नहीं। गुरु बोला कि आज कुछ मिला नहीं। गुरु से बोला कि आज कुछ मिला नहीं। कर क्या हुआ? नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्यों निराश है? रो रहा था, क्यों रो रहा? इसने सारी बातें गुरु से बताई कि ऐसा बोला कि आज तेरी मृत्यु, और डर गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। रात्रि हुई तो गुरु ने बोला कि देख एक काम करना, मैं सुबह जगूंगा, जब तक मैं जगता नहीं हूं तब तक तू कहीं जाना मत, और तू मेरा पैर दबा। गुरु सो गया और कह दिया कि मेरा पैर दबा, लेकिन लाख कोई बुलाए तुम कहीं जाना। दिन में तो भोजन भी नहीं मिला था कहीं। हाँ ठीक है गुरुदेव। और बच्चा छोटा था तो पैर दबाने लगा। समय हुआ, जब रात्रि 12 बजा तो काल आया, उसकी मृत्यु आई। मृत्यु आई तो कहा कि बेटा इधर आ। अब औरत का भेष पकड़ कर आई कि देख तू दिन भर कुछ खाया नहीं है, और मैं तेरे लिए भोजन अच्छा लेकर आया, तू आ खा ले। तो सुबह से एक ऐसा गुरु है ना लाया, देखता है तुझे पूछा भी नहीं खाने के लिए, और यूं ही पड़ा है। तो उसने बोला कि गुरु ने मना किया है और मैं अभी आपका भोजन नहीं लूंगा, जब मेरे गुरुदेव जग जाएंगे तब मैं आऊंगा। अरे तू आना, खाकर फिर चले जाना गुरु के पास, भोजन तो ले ले, सुबह से कुछ खाया नहीं।
बहुत प्रयत्न किया, काल आई, मृत्यु आई उसको लेने के लिए, लेकिन गुरु बोला था कि कभी मेरा चरण छोड़कर कहीं जाना नहीं। तो गुरु का पैर दबाते रहा, कहा कि अच्छा ठीक है आप रख दो, वहां रख दो, और गुरु जी जब जाएंगे तो फिर मैं आ जाऊंगा। लाख बुलाने पर उसके वो जब नहीं गए तो ये क्या किया, वह काल ने फिर पुनः उसकी मां का रूप पकड़ता है। किसका रूप धरता है? मां का रूप धरता है। और मां का जब रूप धरता है तो कहता है कि बेटा तुझे कितना दिन हो गया है देखिए, और सुनाओ कि तू खाया नहीं सुबह से, आ नया मैं तुझे भोजन देख लेकर आई हूं और खाया भी नहीं है कुछ भी, और ये ले भोजन कर। कहता कि मां तू आ गई, बोलते कि मुझे तुझसे मिलने के लिए इतना मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है और तू छोड़कर आ नहीं रहा है। तो कहते कि गुरुदेव का अभी समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का बेला हो गया है जगने के लिए, मां तू चिंता मत कर, मुझे भी प्रेम है तुमसे मिलने के लिए, मैं भी चाहता हूं कि तुमसे जाकर के मिलूं, मुझे भी आए कितने बरस हो गए। तो कहते कि मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। बोलते कि नहीं मां रुक ना, तू थोड़ा देर और रुक, बस मैं अभी गुरुजी जगने ही वाले हैं, तू रख दे वहां पर भोजन और थोड़ा प्रतीक्षा कर। कहते कि छोड़ दे, गुरुजी क्या करेंगे, बहुत समझाया उसकी मां, लेकिन वो बच्चा था तो गुरु का पैर छोड़ करके कभी गया, वो कभी हिला ही नहीं। धीरे धीरे उसे 4 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त का बेला हुआ, गुरुदेव जब जगे तो गुरुदेव जगे तो फिर सुबह में एकदम स्नान ध्यान कर कर फिर से पूजा पाठ, फिर उसकी वहां काल वहां से चला गया। जब उसे छोड़कर नहीं आया तो क्या किया, उसका मां का भेष पकड़ा, तो भी वो काल वहां से उठ करके चला गया। जब चला गया तो सुबह हुआ तो फिर समय से भिक्षा मांगने के लिए भेजता, और गुरु उस दिन ठीक 10 बजा तो कहा कि देख आज भी तुम उसी ब्राह्मण के पास, उसी ज्योतिष के पास जाना और उसी दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगना। उसी ब्राह्मण उसी ज्योतिष के पास जाना जहां तू कल ये फिर वहीं पर जाता है, उसी गली में जाता है और फिर अपना फेरी लगाता है। इस स्वामी अगड़ानंद महाराज समर्थ गुरु की जय जयकार हो। कहा कि कल तो एक को भेजा था, भगाया था, आज फिर दूसरा आ गया, देखता हूं। तो जैसे ही दरवाजा खोला और फिर ऐसे ही इसने हाथ फैलाया, देख करके वह ज्योतिष बड़ा ही आश्चर्य हो गया। कहा कि कल तो तुम्हारी मृत्यु थी, तू कैसे बचा? उसका हाथ देखने लगा और बहुत सारे ज्योतिष की जितने भी उसके शास्त्र के पन्ने थे, ज्योतिष विद्याएं की, सारे पलट कर देखा। कहा कि आज तेरी मृत्यु थी और ये मरा नहीं। तो उसने कहा, उस ज्योतिष ने कहा कि जरूर तेरा गुरु समर्थ है, अब मुझे तेरे साथ चलना पड़ेगा। उसे अच्छे से भोजन कराता है और उसे भिक्षा भी देता है, और उसके साथ वो ज्योतिष भी पहुंचता है उसके गुरु के पास मिलने के लिए, और वहां जाता है तो उससे दीक्षित होता है। तो सदगुरु की जो शरण में समर्थता होती है, वहां मृत्यु भी दूर हो जाती है। अगर तुम उसकी सेवा में लगे रह गए उसके वचनानुसार, तो तुझे काल भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पता, मृत्यु भी टल जाती है। लेकिन ऐसा श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो पल पल अपने विचारों को बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं। कहते हैं कि उनका तो काम है कहना, हम अपनी सूझबूझ से चलेंगे ना। हम तो अपनी भक्ति में ऐसी रुचि कभी रखते नहीं। लेकिन जिस दिन तुम भी रखने लगो, इसलिए तो कबीर साहब ने इस कलिकाल में जो सरल और सहज रास्ता बताया, जो सदगुरु कबीर साहब को न समझ पाया इस जीवन में, वो कहीं भी भक्ति समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो पूनम का व्रत होता है, अगर व्यक्ति पूनम का भी व्रत अपना ठीक नियम से करता रह गया
तो भी उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। और गुरु भेंट नारियल अवश्य ही साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए। क्या? कोत्री आरती अपने यहाँ अपने घर पर ये कराना चाहिए हर जीव को, हर दीक्षित को, ये नियम है। जो आश्रम पर होते हैं ये तो इनके भिन्न नियम होते हैं, लेकिन जो अपने घर पर कराया जाता है उससे अपने घर की भी शुद्धि होती है। उससे क्या होता है, हमारे घर परिवार बच्चे की सभी की सोच बदलती है, विचारे बदलते हैं। यहां तो देखते हैं माता पिता कोई दीक्षित है तो भी बच्चे मांस मदिरा की सेवन करते हैं। तो एक तो हम ही ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, कारण यही है कि अगर हम ही ठीक नहीं है तो बच्चे तुम्हारे कहां से ठीक होंगे। हम ही नियम निष्ठा में नहीं आ रहे हैं। हमसे ही सत्संग, कितने बार सत्संग होता है हम पहुंच नहीं पाते हैं, बहाने बहुत सारे लगा लेते हैं। और किन चीजों की तुम इकट्ठा कर रहे हो यही नहीं समझ आ रही है। क्या बटोरना चाहते हो और क्या बटोर लोगे। क्योंकि जो भक्ति है इसे भी धन बताई गई, इससे बड़ा कोई और धन नहीं है इस संसार में। जो धन को तुम इकट्ठा किए जा रहे हो ये धन तुम्हारे छूट जाने वाले हैं, लेकिन सदगुरु के पास जो धन इकट्ठा किया जाता ये मेरे अंत समय में साथ चलने वाले होते हैं। इसलिए भक्ति का जो धन होता है, यही कारण है कि मीरा भी कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। इस भक्ति को रत्न बताती है और तुम तो पत्थरों को यहां पर रत्न कहते हो और कागज के नोटों को यहां पर धन बताते हो। इसलिए जब हम, क्योंकि जाना सभी को है, रहना तो किसी को नहीं ना यहां पर, लेकिन तुम ये जानते हुए भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे सदा सदा यहीं रहना, तो हम सदा यहां रहने की तैयारी करते हैं, जाने की तैयारियां नहीं करते। यही कारण है कि जीव नहीं समझ पाता, और जीव यहां का रहवासी नहीं है। यहां पर तो सबको किसकी सजा मिली है जी, पता है ना? कौन सी सजा लगी कि तुम यहां पर आ गए, पता है? नहीं पता है। हमारे यहां पर काला पानी की पहले सजा दी जाती थी, तो टापू में छोड़ा जाता था। कहां? समुद्र के बीच। मैंने आप लोगों को कथा में मैं सुनाया हूं कई बार। उसी तरह से तुम जब सत्यलोक में रहते थे तो बड़ा आनंदित रहते थे, और सत्यलोक में जब तुम आनंदित रहते थे तो तुमने किसकी तरफ नजर रखी? काल निरंजन की तरफ अपनी नजर रखी कि निरंजन कितना अच्छा है, और निरंजन ने किस तरह से बरगलाया है कि हम अच्छे झाड़ बनाएंगे, अच्छे पहाड़ बनाएंगे, अच्छी नदियां बनाएंगे, अच्छे बड़ा सुख और आनंद लेंगे। तो हमारा सत्य पुरुष परमात्मा से स्नेह टूट गया और निरंजन के प्रति मेरी श्रद्धा लग गई। इसके कारण ही हम लोग उस आदि शक्ति के साथ निरंजन का संग साथ करके ये काला पानी की सजा भोग रहे हैं। किस चीज की सजा? काला पानी। यहां पर जितने भी दुष्ट आत्माएं थी, सोच बात समझ लो, जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी परमात्मा से विमुख होकर के और निरंजन की तरफ अपने प्रेम और श्रद्धा को जोड़ा, उन लोगों की ये 84 लाख योनियों की सजा। ठीक अगर वहां जाना है इस 84 लाख योनियों से छूट करके, तो इस काल निरंजन के समस्त बनाए जाल को छोड़ करके पुनः तुम उस परमात्मा से प्रेम जोड़ना पड़ेगा, तभी मेरे जीव का उद्धार है। इसलिए सदगुरु ने यह संदेशा धनी धर्मदास को साहब को दिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहेब। ऐसा भजन गा लीजिए।
उसके बाद में सभी लोग थोड़ा ध्यान पर बैठेंगे। धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ। लागी समाधि रहो गुरु चरण लागी समाधि रहो गुरु चरण, लागी समाधि रहो गुरु चरण, लागी समाधि रहो गुरु चरण। अंतर का दुख दूर हुआ, अंतर का दुख दूर हुआ, धुन सुन के मनवा मगन 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 हुआ। सार शब्द की डोरी लागी, सार शब्द की डोरी लागी, सार शब्द की डोरी लागी, सार शब्द की डोरी लागी। ता चढ़े हंसा पार हुआ, हंसा पार हुआ, धुन सुन के मनवा मगन 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 हुआ। शून्य शिखर पर झालर झलके, शून्य शिखर पर झालर झलके, शून्य शिखर पर झालर झलके, शून्य शिखर पर झालर झलके। बरसे अमीरस प्रेम चुआ, बरसे अमृत प्रेम जुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ। कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। चाखी चाखी अलमस्त हुआ, चाखी चाखी अलमस्त हुआ, धुन सुन के मनवा मगन 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 हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आर्य संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की।